बिरसा मुंडा की याद में अभी अभी सुन्न हुई उसकी देह से बिजली की लपलपाती कौंध निकली। जेल की दीवार लांघती तीर की तरह जंगलों में पहुंची। एक एक दरख्त, बेल, झुरमुट, पहाड़, नदी, झरना, वन, प्राणी, पखेरु, कीट, सरीसृप, खेत, खलिहान, बस्ती, वहाँ की हवा, धूल जमीन में समा गई। एक अनहद नाद गूंजा, मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। जंगल की धरती की बाईं भुजा फड़की, हरे पत्तों में सरसराहट, सूखों में खड़खड़ाहट, फिर मौन हो गया कुछ देर के लिए सारा जंगल। खेलने कूदने की उम्र में लोगों का आबा बन गया था वह। दीकुओं के खिलाफ बांस की तरह फूटा था धरती से, जैसे उसी पल गरजा हो आकाश। और कांपे हों सिंहों के अयाल। 9 जून सन 1900 सुबह 9 बजे वह रांची की आतताई जेल, जल्लादों का बर्बर खेल, अंततः बिरसा की शांत देह। क्या किया जाए इसका? हैरान थे दीकुओं के ताकतवर नुमाइंदे। जिंदा रहा तो खतरनाक बनकर, मार दिया तो और भी खतरनाक। अगर दफनाया तो धरती हिलेगी, जो जलाया आंधी चलेगी। वह मुंडारी पहाड़ों सी काली छाया, नसें जैसे नीले पानी की लबालब खामोश नदियाँ, उभरे पठार सी चौड़ी छाती, पथराई आँखें, जैसे अभी अभी दहकते अंगारों पर भारी हिमखंड रख दिए हों। कुछ देर पहले ही तो हुई थी खून की कै। जेल कोठरी के मनहूस फर्श पर उसी के ताजे थक्के, नहीं थक्के न कहें, वे लग रहे थे हाल ही कुचले पलाश के फूल या खौलते लावा की थोड़ी सी बानगी। चेहरे पर मुरझाई खाल की सलवटों की जगह उभर आया एक खिंचाव, जैसे रेसा रेसा मोर्चा बंद हो, गिलोल की मानिंद। धनुष की कमान सी तनी मांसपेशियां, रोम रोम जैसे तरकस में सुरक्षित असंख्य तीरों की नोक। गोया वह निष्पंद विरसा न होकर आजाद होने के लिए कसमसाता समूचा जंगल हो। उन्हें इंतजार था सूरज के डूब जाने का। दिन भर के उजास को वे छुपाते रहे सुनसान अंधी गुफा में, जिसके दूसरे छोर पर गहरी खाई। वहीं उन्होंने बिरसा मुंडा से निजात पाई। कहते हैं काले सांप को मारकर गाड़ देने से खत्म नहीं हो जाती यह संभावना कि पुरवाई चले और वह जी उठे। यदि ऐसा हो तो परिपक्व जीवन को धरती अपने गर्भ में नहीं रखती। बिरसा उनके लिए सांप से खतरनाक था। वह दीकू भक्षी शेर था और वह भी अभी जवान। इसलिए उसे दफनाया नहीं, जलाया था, रात के लिहाफ में छुपाकर। यह जानते हुए भी कि दुनिया में ऐसी कोई आग नहीं जो दूसरी आग को जलाकर राख कर दे। रात के बोझिल सन्नाटे ने स्वयं को कोसा। आकाश के सजग पहरेदारों की आंखें सुर्ख हुई। हवा ने दौड़ कर मुंडारी आंचल को हिम्मत बधाई। उन्होंने आदमी समझकर बिरसा को मार दिया, मगर बिरसा आदमी से बढ़कर था। वह आबा
वह भगवान, वह जंगल का दावेदार, उसकी आवाज़ जंगलों में अभी भी गूंजती है। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्तें और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। तो ये थी हरिराम मीणा की कविता बिरसा मुंडा की याद में। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो के लिए देखते रहिए जनमन बहुजन। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।